हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, ब्रदरहुड लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा हॉबी होता है और जो जिन होते हैं ये दोनों कॉलेज के लिए निकल गए होते हैं। आई थिंक से सारे लोग जितने भी होते हैं, शुगा जंको के लोग भी निकल जाते हैं और आरएम भी आ जाता है अपने कॉलेज में और वो चला जाता है, मतलब पहले ही अपने मतलब प्रिंसिपल था तो वो ऑफिस में अपने निकल जाता है और सारे लोग भी अपने अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। और जो हमारी लिसा होती है वो बस हॉबी को जाते हुए देख रही होती है और वो यही सारी चीज़ों को सोच रही होती है कि वो हॉबी को कितना ज़्यादा लाइक करती है। तो खैर आज तो इन लोग का मतलब प्रोम नाइट था, तो इन लोग को मतलब कॉलेज के जितने भी जूनियर जो बच्चे होते नहीं, जूनियर क्लास के और सीनियर, ये सारी थोड़ा सा मतलब जो अरेंजमेंट वगैरह खाने पीने का सामान और सारी चीज़ों को मतलब बोर्ड हो गया, तमाम चीज़ें को डेकोरेट करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें सारे बच्चे लोग कर रहे होते हैं। कौन मतलब किसके साथ डांस करेगा, कौन क्या करेगा, मतलब कौन के मतलब होता नहीं कैंटीन एरिया संभालने वाला है और कौन मतलब जैसे परफॉर्म्स करेगा तो स्पीच देगा, परफॉर्मर्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं मतलब कुल मिला के जो कुछ भी मतलब प्रोम नाइट को लोग कह सकते हैं कि अरेंजमेंट करने वाले थे। तो यही सारी चीज़ों को वो लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं। तभी जो हमारी मतलब चिन होती है वो आई मीन कि जाता है और जाने के बाद वो सारी चीज़ों को देख रहा था अच्छे से। तभी लिसा आती है उसके पास, वो आते ही कहती है कि हे तो तुमने अपने लिए कोई पार्टनर को चुना। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि फ़िलहाल से मैं अपने लिए शायद मेरे घर वाले आए, आई मीन कि अंकल, या फिर तुम्हें तो पता है अंकल नहीं मतलब जे हो भाई और आरएम सर। तो कहता है अरे हाँ मैं तो भूल गई जो लिसा होती है। तभी जेनी जो होती है वो आती है, कहती है हाय डूड, कैसे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। तभी जो जिन होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि ओके। इतना कहकर मतलब ये लोग आते हैं तो कहते हैं कि चलो फिर हम लोग के मतलब जो भी काम हम लोग को मिला है तो उन लोग को कह सकते हैं कि अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करना था और खाने पीने का थोड़ा सा जो इंतज़ाम वगैरह होता है तो ये सारी चीज़ों को देखना था। तो ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सारी चीज़ का इंतज़ाम हो जाता है। उधर जो हमारा हॉबी होता है वो भी दूर से मतलब एक तो उसे काम रहता था, अब प्रोफेसर था तो उसे और भी काम थे, हालांकि वो अपने सारे कामों को कर लेता है। उसके बाद आके वो सारी चीज़ों को एक बार चेकआउट करता है। लास्ट में जो हमारा आरएम होता है वो इस क्लास का मतलब आई मीन कि प्रिंसिपल था, तो वो आता है, आते ही पहले तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब चेकआउट करता है। उसके बाद सब कुछ देख लेता है और देखता है कि सारी अरेंजमेंट हो गई है। तो कहता है ओके, तो फिर मतलब पार्टी शाम को होने वाली है। फिर जो सारे बच्चे थे वो सब चले जाते हैं अपने अपने घर पे, क्योंकि मतलब छुट्टी हो गई थी तो सारे लोग चले गए थे। इधर जो हमारा हॉबी होता है वो भी मतलब चला जाता है अपनी कार से, और जो हमारा जिन होता है वो भी चला जाता है। उसके मतलब ड्राइवर कह सकते थे कि आ गए हैं ये लोग। तो सब लोग घर पे आ गए होते, आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थके होते। तभी जो हमारा वी होता है और जिमिन होता है ये कहता है ओ माय गॉड, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी वो जिन की तरफ देखता है, तभी जिन कहता है अच्छा तो तुम लोग थक गए हो और मैं क्या मशीन हूँ। तभी इस पर जो हमारे मतलब वी कहते हैं वो कहते हैं भाई आप भी ना, इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। अब ये लोग ना अपने रूम में पहले जाते हैं और जाने के बाद पहले तो मतलब अपने आप को अच्छे से एक लॉन्ग शावर लेते हैं। देन उसके बाद ये लोग फिर आते हैं। बाहर आने के बाद मतलब आई मीन की कबर्ड से कुछ क्लॉथ्स वगैरह जो होता है ये सारी चीज़ों को निकालते हैं। निकालने के बाद उसको पहन लेते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आफ्टरनून का टाइम था ही, तो मतलब जो हमारा शुगा था और कह सकते हैं कि जेके, ये लोग तो नहीं आते हैं क्योंकि ये लोग ऑफिस में ही अपना लंच किया करते थे। और बाकी के जो मेंबर्स है आरएम हो गए, हमारे जिमिन वी, ये सब लोग, तो ये लोग आते हैं। और आने के बाद क्या करते हैं कि जो बटलर होता है इनके लिए खाने को यानी फूड रेडी कर देता है, लंच। उसके बाद ये लोग बैठते हैं और हॉबी भी आ गया होता है। आकर बैठकर ये लोग
चुपचाप शांति के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा हॉबी होता है तो वो जिन की तरफ देखते हुए कहता है कि मतलब तुम्हारा सारा काम हो गया, तो उसके बाद से तुम क्या करना चाहोगी? तो इस पर जो आर्यन होता है वो कहता है कि अभी मतलब फ़िलहाल से जिनको वहाँ जेके की या कह सकते हैं कि शुगा के साथ काम मतलब वो जिसके साथ चाहे वो फ़िलहाल से अभी वो काम को सीखेगा, देन उसके बाद वो धीरे-धीरे काम को स्टार्ट करेगा और वो काम को ऐसे सीखता जाएगा। तो इस पर जो हमारा हॉबी होता है वो कह देता है कि ओके ठीक है, मतलब यही सारी चीज़ें जो होती है वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर हो रही होती। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मतलब जिमिन होता है वो चला जाता है और जो हमारा वी होता है वो भी चला जाता है और आरएम भी अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसे मतलब कॉलेज से रिलेटेड लैपटॉप पे कुछ वर्क करना था। तमाम चीज़ें हो गई जैसे पेपर वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना और मतलब कितने बच्चे का मतलब जैसे फ़ीस हो गया, तमाम चीज़ें स्कूल से रिलेटेड होती नहीं है, तो यही सारी चीज़ों को वो देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है वो पहले तो इधर-उधर देखता है, कोई नहीं है, तो वो चुपचाप से वो जिन के रूम में एंटर होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो बैठकर मतलब बुक को रीड कर रहा होता है, ऐसे ही मैगज़ीन को। तभी वो देखता है कि जिन आ गया है और वो डोर को ना अच्छे से लॉक कर देता है। तभी वो आता है और आते ही पीछे से जिन को हग कर लेता है। जब जिन उसे देखता है तो कहता है हॉबी, तभी वो हॉबी उसे देखता है और उसके फोrehead पर किस करता है। तभी जो जिन होता है वो हॉबी से कहता है कि हॉबी भाई, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है हाँ, तभी हॉबी पहले तो उसे कहता है कि तुम मुझे हॉबी बोलो, भाई मत बोला करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। तभी वो कहता है कि हाँ ठीक है, बट वो हम डैड से कब बात करने वाले हैं अपने रिश्ते के लिए। तभी जो हमारा मतलब हॉबी होता है वो पहले तो एक लॉन्ग सी मतलब कह सकते हैं लंबी सी मतलब साँसें भरता है और कहता है कि हाँ, मैं ये सारी चीज़ों को मतलब मैं बोलूँगा डैड से, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा टाइम दे दो, यू नो ना बेबी। तभी जो हमारा मतलब जिन होता है वो उसकी तरफ देखता है। अब जो हमारा हॉबी होता है वो उसको देख रहा होता है और उसके फोrehead पर वापस से किस करता है और कहता है आई लव यू, तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इतना कहकर उसको हग कर लेता है। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा विंचेंज़ो होता है और चायांग होते हैं वो मतलब एयरपोर्ट पे आ गए होते हैं और वो अपने बच्चों को फ़िलहाल से मतलब सरप्राइज़ देना चाहते थे और वो मतलब उनकी जो गाड़ी थी वो एयरपोर्ट से निकल चुकी थी। तो अब हम देखते हैं कि टाइम थोड़ा-सा स्किप करके उनके डोर पर मतलब वॉचमैन जो होता है वो अंदर कुछ लगेज लेकर आ रहा होता है और जितने सारे मतलब यहाँ पे जो हमारे जिन होते हैं, हॉबी होता है, ये सारे लोग बाहर आ गए होते हैं और ऐसे ही लैपटॉप पे अपना-अपना कोई गाना सुन रहा होता है, तो कोई मोबाइल में मतलब मोबाइल चला रहा होता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तभी वो इतना जब सर्वेंट को देखते हैं सारे मतलब लगेज लेकर अंदर आ रहे हैं, तभी जो आर्यन होता है वो कहता है अंकल कौन आया है? तभी पीछे से उसकी मम्मा आती है और कहता है ओह माय गॉड आर्यन। तभी आर्यन कहता है मॉम आप यहाँ पे। तभी जितने सारे लोग होते हैं एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। तभी उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं सरप्राइज। तभी सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं मॉम डैड आप यहाँ पे? तभी वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम यहाँ पे क्यों, हमारा घर है, हम आ नहीं सकते। तो इस पर जो मतलब हमारी जिमिन ओवी होते हैं वो भाग के जाते हैं और हग कर लेते हैं और कहते हैं मम्मा क्यों नहीं, बिल्कुल। तभी जो चायांग और विंचेंज़ो होते हैं वो उन दोनों को हग कर लेते हैं और फोrehead पर किस करते हैं और जिन भी जाता है तो उसके भी फोrehead पर किस कर देते हैं और कहते हैं तो बचाओ मेरे बच्चे, तुम लोग कैसे हो? तभी इस पर जो मतलब सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हम लोग बहुत खुश हैं, बट आप लोग बताए नहीं। तभी वो कहते हैं नहीं, अब हम लोग आ गए हैं ना, अब हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो इस पर जो सारे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं अपने मॉम डैड के पास आ जाने के बाद। वो लोग आते हैं और जो हमारा विंचेंज़ो और चायांग होती है वो देख रहा होता है क्योंकि ये लोग काफ़ी साल बाद आए थे और थोड़ा-सा जब इनके बच्चे समझदार हो गए थे तब ये लोग मतलब चले गए थे आर्यन के हवाले छोड़कर। जो आर्यन था वो इनका घर का मतलब बड़ा बेटा था, तो वो सारे लोग को अच्छे से हैंडल कर लेता था और सारी चीज़ों को भी। तो
ये लोग चले गए थे। तो अब ये लोग देखते हैं कि उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एंड समझदार भी हो गए हैं। तभी वो सब लोग को देख रहा था और कहता है, जो चायांग होती है वो कहते हैं, ओह माय गॉड हनी, मुझे तो रोना आ रहा है सच में। अगर आज हमारे फ्रेंड्स ज़िंदा होते तो वो लोग मतलब कितना ज़्यादा खूब खुश होते। तो इस पर जो मतलब विंचेंज़ो होता है वो थोड़ा-सा उसकी आँखें नम हो जाती है और कहती है, हाँ बट कोई ना, हम लोग हैं ना। तभी वो तीनों बच्चों की तरफ देखता है, अपने दोनों बच्चों की तरफ देखता है, आर्यन और हॉबी की तरफ, जो कि आर्यन और हॉबी भी अब आते हैं उसके पास। उसकी मम्मा उसे भी प्यार करती है, ऐसा नहीं था। उसके बाद ये लोग आते हैं, अब मतलब शाम हो गया था, इवनिंग का टाइम हो गया था। जो हमारा शुगा होता है और जेके होता है वो लोग भी आता है और कहता है, हे डूड। जब वो देखते हैं उसके मॉम डैड आ गए, तभी वो दोनों भी भाग के आते हैं अपनी मॉम को उसके चीक्स पर किस करते हैं और कहते हैं, मम्मा आई लव यू। मतलब आप लोग यहाँ पे, ओ माय गॉड सीरियसली मम्मा, आप लोगों ने बताया नहीं। तभी उसकी मम्मा कहती है, हाँ मैं तुम लोग को सरप्राइज़ देना चाहती थी पर देखो ना। तभी ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अंकल जो मतलब बटलर होते हैं वो लोग भी खुश होते हैं। अब घर का जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी सब ऐसे ही कॉफ़ी पीते हैं और बातें करती है। उसकी मम्मा सबके लिए गिफ्ट लेके आई होती है और दे रही होती है और सारे लोग खुशी-खुशी ले भी रहे होते हैं। तभी वो कहता है, ओह गॉड मतलब सच में डैड। तभी उसके जो डैड होते हैं वो कहता है, तो कंपनी कैसा चल रहा है शुगा और जेके। तो वो लोग बता देते हैं कंपनी के बारे में और एनालिटिक्स के बारे में कि मार्केटिंग में कैसे उनका मतलब सारी चीज़ें चल रही है। तो सारी चीज़ों को बता देते हैं। तो कहते हैं, ओके तो ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल का आई मीन कि जो प्रिंसिपल है फ़िलहाल से आरएम को बोलते हैं कि आरएम मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी पे जॉइन कर लो और जो हमारा हॉबी है वो मतलब वहाँ का प्रिंसिपल बन जाए, वो स्कूल को संभाले। तो इस पर जो हॉबी होता है वो कहता है, बट डैड मुझे ना प्रोफेसर बनना है, मुझे मतलब प्रिंसिपल नहीं बनना है। तभी उसकी डैड कहता है, प्लीज़ बेटा हमारी कंपनी मतलब तुम समझो हमारी बात को। तभी वो कहता है कि शुगा और जेके के ऊपर ज़्यादा मतलब लोड हो रहा है और इसकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो भी कर रही होती है। अच्छे से कह सकते हैं कि कोरिया की नंबर 1 कंपनी होती है, सबसे बड़ी कंपनी होती है। अब ये अपने ब्रांच को ना धीरे-धीरे कह सकते हैं कि फ़ॉरेन में भी इनका ब्रांच खुलने लगा था, तो जिस वजह से काम भी ज़्यादा पड़ रहा था। तो वो उनके डैड चाहते थे कि अब वो भी वहाँ पे सँभालेंगे एंड देन मतलब जो आरएम है वो भी कंपनी को सँभाल ले। तो इस पर जो आरएम ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ़ आई मीन कि जो टीचर्स से रिलेटेड आई मीन की जो पढ़ाई होती है उसे ही पढ़े। वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी पढ़ाई किया होता है कि फ्यूचर में अगर कभी उसके डैड अगर बोले तो वो कर सकता है। तो वो कहता है, ओके डैड मुझे कोई मतलब जल्दी नहीं है, मैं ठीक है, मैं ऑफ़िस सँभाल लूँगा। तभी जो हॉबी होता है वो गुस्से में बैठा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं, हॉबी तुम प्लीज़ तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है, ओके ठीक है। तो मैं अब प्रिंसिपल तो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मतलब सब कुछ देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा। तो इस पर जो सारे लोग होते हैं वो हाँ मत सर हिलाते। अब रात का टाइम हो गया होता है। तभी जो जिन और वी और जिमिन होते हैं ये लोग चले जाते हैं और कहते हैं, ओके तो हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो कहते हैं, ओके। अब ये लोग जाते हैं अपने रूम में क्योंकि पहले से ही ये लोग ना शॉपिंग करके आए होते हैं। जो हमारा जिन होता है वो कह सकते हैं एक मरून कलर का रेड कोट को वेलवेट का होता है, जो कि उसे मतलब निकालता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा वो उसे निकालता है। और वहीं जो हमारा जिमिन होता है वो पर्पल कलर का निकालता है और जो वी होता है वो एक कह सकते हैं कि जो मर्चेंडा कलर होता है ना उस कलर का निकालता है। तीनों भाई ऐसे मतलब निकालते हैं कोट को, बहुत ही ज़्यादा जो कि खूबसूरत होता है वो कपड़ा। तो उसे अच्छे से निकालते हुए ये लोग रेडी होते हैं अपने आप को, मतलब पहले तो ये लोग अपने आप को अच्छे से रेडी करते हैं और मतलब मिरर में अपने आप को देख रहे थे और तीनों एक ही लाइन बोलते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है इतना खूबसूरत होने का। जिमिन, वी और जिन ये तीनों ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि ये तीनों वाकई में एकदम मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, एकदम कातिल लग रहे थे। हर एक लड़की या लड़का या कह सकते हैं कोई ओल्ड इंसान हो या यंग, मतलब अगर इन तीनों को देखे ना तो तुरंत इनकी कुछ अगर जैसे एक शरीफ इंसान होता है ना भी मन करे देखने का,
तो वो चला जाए ऐसी जैसे होता नहीं है कि अपने काम से काम रखो, तो वो इंसान भी इन लोग को सर उठा के देखे, तो ऐसे ये लोग लग रहे होते हैं। कानों में छोटे-छोटे ये लोग इयररिंग्स पहने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। और उधर जो हमारा हॉबी होता है और आर्यन होता है, ये लोग भी तैयार हो गए होते हैं। अब इनके मॉम डैड होते हैं, तो ये लोग अब इन लोग को जाना नहीं था, तो ये लोग कहते हैं ओके ठीक है, तुम बच्चों जाओ रेस्ट करो, पहले ही बता दे। तो ये लोग चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, काफ़ी थके थे। और कह सकते हैं कि इनकी जो फ्लाइट थी, खुद की फ्लाइट थी इनकी, तो मतलब लॉन्ग जर्नी करके आए थे, तो इसी वजह से ना ये लोग कह सकते हैं कि रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इधर हम आर्यन को देखते हैं, आर्यन मतलब अपने आप को अच्छे से रेडी करता है। वो एकदम होते नहीं जैसे मतलब प्रिंसिपल लोग होते हैं या कोई ऑफिस में जाने वाले, तो वैसे अपने आप को ब्लैक कलर के मतलब सूट में रेडी करता है। वहीं जो हमारा हॉबी होता है, वो भी कह सकते हैं कि वो ना एक येलो कलर का कह सकते हैं कोट को चूज़ करता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और बाकी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है और जो हमारा शुगा होता है, शुगा वाइट कलर का चूज़ करता है, और जो हमारा जेके होता है वो हमारा कह सकते हैं कि ब्लू कलर चूज़ करता है। तो ये सारे लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है कि इधर जो हमारे बॉटम्स थे यही तीनों अच्छे लग रहे थे, वो चारों भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद बाहर निकल के आते, अब ये लोग पहले ही निकल के आ गए थे। अब सब लोग ना साथ में जाने वाले थे, तो कोई मतलब अकेले गाड़ी में नहीं जाता। फ़िलहाल 2 ही गाड़ी जाने वाली थी इन लोगों की, तो ये लोग सब साथ में ही जाने वाले थे, क्योंकि शाम को इन लोग को वापस एक साथ ही घर आना था। तो घर से ही जा रहे थे। उधर जो लिसा, रोज़ होती है, ये लोग भी अच्छे से अपने आप को रेडी कर लेती है। जो जेनी होती है वो बहुत ही अच्छे से रेडी होती है। जेनी, रोज़ भी और लिसा भी, सब लोग भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी करते हैं, और वो लोग भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग मतलब फ़ोन पर मैसेज करके बता दिए थे होते हैं कि बस हम लोग निकलने वाले हैं, तो ये लोग निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो पहले ही रेडी हो गया होता है, और वो ऊपर से जो शूज़ होता है उसे पहनकर मतलब होता नहीं हील वाली, तो उसकी थोड़ी-सी आवाज़ करती है, तो उसे पहनकर वो नीचे आ रहा होता है। जब मतलब हमारा आर्यन और हॉबी की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो दोनों देखते रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्यन भी ना चाहते हुए वो जिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तभी वो पहले तो नीचे आता है, और जब आर्यन और हॉबी उसे देखते हैं ऐसे ही, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो दोनों अपने होश खो देता है, क्योंकि मतलब जिन हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो ऐसे ही उसे देखते रहते हैं। तभी हो जो जिन होता है वो आता है, पहले तो चुटकी बजाता है और कहता है कहाँ खो गए तुम दोनों। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तभी वो कहता है थैंक यू भाई, ऐसा करके ना वो बोलता है और आर्यन की तरफ देखता है। जो आर्यन होता है वो फ़िलहाल से कुछ नहीं बोलता और कहता है कि जिन, तुम्हें इतना ज़्यादा तैयार होने के लिए किसने कहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो आर्यन के मतलब चीक्स पर किस कर देता है और कहता है आर्यन भाई आप भी ना, आप तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल नहीं रहे। तभी जो आर्यन होता है उसकी तो एकदम सांसें हैवी होने को आई थी। तभी वो कहता है ओके ओके ठीक है, वो तुरंत उसे अलग कर देता है। तभी जो जिन होता है अपने मन में सोचता है भाई भी ना अपने आप को मतलब क्या समझते हैं, इतना कहकर ये आ जाता है। तभी ये कहते हैं वो दोनों कहाँ हैं, तो वो दोनों भी पीछे से आ रहे होते हैं। अब मतलब जो हमारा शुगा होता है वो वी को देखता है, वी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, और वो आता है और जिमिन भी नीचे आ रहा होता है। तभी मतलब जो शुगा की नज़रें होती है ना, वो ना चाहते हुए भी हमारे जिमिन पर पड़ती है, और वो अपने मन में कहता है कि ओ माय गॉड, जिमिन भी कितना ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा है, एकदम कातिल लग रहा है हमारा जिमिन। वो भी आते तो उसके मतलब कह सकते हैं कि प्लम्पी से जो लिप्स, उसने लिप ग्लॉस लगाया था एकदम रोज़ी कलर के, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और जो हमारा जेके था उसकी तो नज़रें सिर्फ हमारे वी पर ठहर गई होती हैं, क्योंकि हमारा जो वी था वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी वो सब आते हैं और कहता है कि हम लोग रेडी हो गए हैं। तभी इस पर जो जेके होता है वो कहता है ओह, तो तुम लोग को इतना रेडी होने के लिए किसने कहा था बताओ। तभी वो कहता है अरे भाई सही कह रहे हैं, ये लोग कुछ ज़्यादा ही रेडी हो गए हैं। तभी इस पर जो हमारा मतलब हॉबी होता है वो कहता है जेके। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके भाई ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। अब हम देखते हैं कि जो
हमारा वी होता है वो शुगा के पास भाग जाता है और जो हमारा जिन होता है वो हॉबी के पास चला जाता है। रह जाते हैं हमारे, कह सकते हैं जेके और आर एम। वो एक लंबी सी सांस भरती है और कहते हैं इन सब लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बट ये लोग नहीं जानते थे कि ये शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहते। अब ये लोग तो एक साथ गाड़ी में, 3 एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और 4 एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद ये लोग कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉलेज में, कॉलेज जो होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से साथ सजाया गया होता है और वहाँ पे सिर्फ कपल लोग को ही एंट्री अलाउ थी। तो अभी ये लोग भाई मतलब कह सकते हैं कि कॉलेज ही इनका था, ये लोग ऑन ही करते। तो अब इन लोग को कौन बोलने वाला था। तो हमारा जो जिन होता है वो हॉबी के साथ हाथ पकड़ कर चला गया होता है। तभी सारे जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं और एक लंबी सी सांस भरते हैं और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक लंबी सी सांस भरते और कहते ये और इसका ये सर, या फिर कह ले इसका ये अकड़ू भाई, जब देखो सबके ऊपर हुकूमत जमाता रहता है। तभी यही सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो सब लोग बोल रहे होते हैं। सब लोग जाते हैं। अब जो टीचर्स होते हैं वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और जो मतलब इनका फ्रेंड सर्कल था हमारे जिन उनका सारे लोग, तो ये लोग आ जाते। पहले तो मतलब प्रिंसिपल यानी हमारा आरएम जाता है और जाने के बाद स्पीच देता है। उसके बाद वो ये भी बता देता है कि वो आज के बाद वो प्रिंसिपल नहीं रहेगा और उसका जो भाई है जे होप, आई मीन कि वो प्रोफेसर है, वो जो हमारा जे होप है ना वो कह सकते हैं कि पढ़ाई अच्छी करके आया होता है तो उसे कह सकते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर नियुक्त कर सकते हैं। आई मीन कि वो प्रिंसिपल की पोस्ट संभाल सकता है। तो वो बता देता है कि आज से जो प्रिंसिपल यहाँ के होंगे तो वो उसका भाई जे होप होगा। तो कुछ बच्चे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास थे लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आरएम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तब यही सारे लोग, यही सारी जो गॉसिपिंग वगैरह होती वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं हमारे आरएम की भी आखिरी था, आई मीन विदाई। वो बोल देता है कि वो कभी कभार आया करेगा लेकिन वो अब आज से ना, आज से नहीं कह सकते, कल से वो अपनी डैड की कंपनी को संभालेगा। तो उनके कामों में हेल्प करेंगे क्योंकि इसके डैड भी करने वाले थे। अब ये कह सकते हैं कि तीनों भाई और मतलब बाप मिलकर चारों लोग उस कंपनी को ऑन करेंगे। इधर जो हमारा हॉबी रहेगा वो इस कॉलेज को देखेगा। तो ऐसे ही मतलब ये लोग बातें करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आरएम होता है वो थोड़ा सा स्पीच देता है। तो आज के लिए इतना ही।